हेलो जैन फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फाइनली बहुत ही बड़े एक लंबे इंतज़ार के बाद कह सकते हैं जो हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो कल रात शाम के टाइम में जो यूके ट्रिपल एस सी है उसने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। तो जिन भी मेरे भाइयों का सिलेक्शन हुआ उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उन्हें बधाई। आपकी जो मेहनत है वो उसका एक ये रिज़ल्ट है, एक परिणाम है। और मेरे ख्याल से 2 मार्च से मेडिकल की भी डेट आ गई है, तो बहुत चीज़ें बहुत जल्दी होनी हैं। तो मेडिकल पे भी एक बात करेंगे। आज की जो वीडियो है इस रिज़ल्ट की उस पे है कि जो कट ऑफ कितनी बड़ी, सारी कैटेगरी की हम बात करेंगे और कुछ बातें हैं जो अभी करनी है आगे। बाकी तो यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो जैसा कि कल रात रिज़ल्ट ही जारी हुआ यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे, और जो टॉपर है हमारे उनका नाम है अतुल सिंह मेहरा। इनके 165 मार्क्स हैं और रिटर्न में इनके मार्क्स हैं 73। तो जो फिज़िकल में भी इनके अच्छे मार्क्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, चंपावत से। तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करना आप। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जितने भी हैं सभी का जिनका भी नाम आया है, लगभग लगभग 2000 पदों में रिजल्ट आना था, लेकिन 1949 से लगभग नाम आए हैं। और 51 जो पद हैं उनको अभी जो हाई कोर्ट का जो एक आदेश आना है, जो भी उनका निर्णय आना है, उसके बाद के लिए उनको पेंडिंग में रखा गया है। तो देखते हैं क्या निर्णय है, क्या आता है, और उसके बाद किन किन कैटेगरी से ये जो 51 नाम छूटे हैं इनके नाम आते हैं। तो सबसे पहले तो जो टॉपर है इनको बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद मैं बताऊं, ये रिज़ल्ट जो है, जैसे जो हमारा जो रिज़ल्ट आया था उसमें अलग अलग रिज़ल्ट था। सिविल का आप आराम से ढूंढ सकते थे, पीएससी की लिस्ट अलग थी, पर इसमें जो रिज़ल्ट है मिक्स रिज़ल्ट है। और पीडीएफ में मेरे ख्याल से सर्च भी नहीं हो पा रहा था। कल रात मैंने देखा जब रिज़ल्ट आया था तो सर्च करने की मैं कोशिश की, तो बहुत आप लोगों ने भी देखा होगा, तो सर्च नहीं हो पा रहा था, एक एक करके नाम ढूंढने पड़े। तो मैंने कट ऑफ भी देखी किस कैटेगरी की कितनी गई है। और टोटल मेरिट जो उठी है वो 200, जैसे कि पता ही आप लोग को, 100 नंबर का फिजिकल, 100 का रिटर्न, तो 200 से लगभग लगभग मेरिट उठी है। और इस ये जो रिज़ल्ट आया है, जो आपकी प्रेफरेंस आपने डाली है डीवी में, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने प्रेफरेंस डाली है, रिज़ल्ट उसी के हिसाब से आया है। तो उसी के हिसाब से जो आपने प्रेफरेंस, अगर आपने सिविल डाली होगी तो सिविल के हिसाब से रिज़ल्ट आया है, और आपने पीएससी डाली होगी तो रिज़ल्ट पीएससी के हिसाब से आया है। और टोटल जैसे कि मैंने बात कर ली है, 1949 लोगों का भी रिज़ल्ट आया है, 51 लोगों को भी पेंडिंग में रखा गया है। शायद जो हाई कोर्ट का निर्णय आना है उसमें भी उसके अधीन इसको रखा गया है। जो आपने नोटिफिकेशन आया था आयोग का, उसमें भी ये दिया गया है कि अभी सिर्फ 1949 लोगों का नाम आया है। जो बाकी 51 जो बच्चे हैं उनका नाम शायद उस निर्णय के बाद आएगा, तो उनकी भी बात हम करेंगे। देखिए, जितना आपको इंतज़ार था अब इस बीच, तो उतना इंतज़ार मुझे भी था रिजल्ट का। और मैं सही बताऊं, मुझे इतनी जल्दी उम्मीद थी नहीं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोच रहा था, जिस हिसाब से हमारा आया था। हमारा भी इसी टाइम पे फरवरी के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद लगभग लगभग मई जाने तक, मई लास्ट तक हमारा रिजल्ट आया था। तो मैं यही सोचा था, पर आप लोगों का बहुत बढ़िया है, खुशी हुई मुझे कि कल ही आपका रिजल्ट आ गया। 1 महीना भी नहीं लगा लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और कल रात जैसे रिजल्ट आया, लगभग लगभग 1 घंटा मुझे लगा उस लिस्ट में कट ऑफ को जानने में। और मैं बताऊं, कट ऑफ में हर कैटेगरी में, जैसे ओपन हो गया, एससी एसटी ओबीसी, एक कट ऑफ तो नॉर्मल, एक ओपन कैटेगरी की कट ऑफ है, एक एससी की है, एक एसटी की है, उस पर एक कन्वर्टेड कट ऑफ है। मतलब 2 कट ऑफ यहाँ पे हैं। जैसे ओपन की 129 गई थी तो 136.75 पे कट ऑफ उठी है। उसके बाद एक जनरल कन्वर्टेड 107 पे भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इसकी बात करूँ तो अभी तक क्लियर हो नहीं पाया। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये क्या है कन्वर्टेड का, मतलब किस हिसाब से ये लिस्ट आई है। तो बहुत अच्छे से, मैं सही बताऊँ तो अभी क्लियर हो नहीं पाया, पर मैं जानने की कोशिश करूँगा एक बार और अच्छे से इस लिस्ट को देखूंगा। एक तो बहुत ऐसा हो रहा था कि सर्च भी नहीं हो पा रही थी लिस्ट, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो एक एक नाम करके मैंने कट ऑफ देखी, उसके बाद फिर देखा ये कन्वर्टेड, हर लिस्ट में कन्वर्टेड में भी ये नाम है। तो ये थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है जानने में। बाकी मैं बताऊं, लगभग लगभग ओबीसी की तो 1 नंबर बढ़ी है, 144। जैसे ओबीसी की पहले थी तो 145.5 में लगभग ओबीसी में उठी है, और ओबीसी कन्वर्टेड की भी 145.25, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है। तो लगभग इतने में ये कट ऑफ उठी हैं। और ओपन का भी ऐसा 136 में ओपन की उठी है, और 107 ओपन जो जनरल कन्वर्टेड उसकी उठी है। एससी की 138.75 है, और एससी कन्वर्टेड की 138.5 है ओनली। तो ये सब आपकी कट ऑफ हैं। इसमें थोड़ा बहुत बहुत लोग निराश भी हुए हैं इस रिज़ल्ट में। अब देखिए, जिसका नहीं होता थोड़ा बहुत निराशा तो होती है। एक ओबीसी से भाई थे मेरा, इसी बीच जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब से मेरा उनसे परिचय था। तो कल उनका मैसेज आया कि मेरा नहीं हो पाया, 0.25 से उनका सिलेक्शन रुका है। तो आप समझ सकते हैं अब वो भाई को कितना बुरा लग रहा होगा। देखिए, 0.25 मतलब, एक 0.25 से आपका सिलेक्शन ना होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक डिफरेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं
सभी से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 500 बच्चे एक्स्ट्रा जो 2500 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, उसमें से सिर्फ 2000 का ही सिलेक्शन इसमें होगा। 500 लोग जो बाहर हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस बार एक और मौका आपके पास है। इस बार एज भी बढ़ गई है, 18 से 25 हो गई एज, तो एक बार और ट्राई कीजिए। निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक मौका आपको और मिलने वाला है, सभी को मिलेगा, लगभग एक एक मौका तो सबको ही मिलेगा, तो इतना निराश होने की ज़रूरत है नहीं। तो एक बार और मेहनत करके देखिए, निराश नहीं होना है। और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बधाई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी बधाई के पात्र है, उन्होंने कोशिश की, मेहनत की है। कुछ 2-4 नंबर से सिलेक्शन आप लोगों का रुका है, तो थोड़ा बहुत होता ही है, दुःख तो होता ही है। कहना बहुत आसान है कि देखिए मेहनत करिए, हौसला अपना बढ़ाए रखिए, पर दुःख होता है, समझ सकते हैं। पर देखिए आगे को मेहनत करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगली भर्ती में देखते हैं, अगली भर्ती में ट्राई करेंगे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ बने रहूँगा। तो इसके बाद आपने कल देख भी लिया होगा, जैसे रिजल्ट आया उसके बाद जो हमारी मेडिकल की लिस्ट है, सॉरी जो मेडिकल हमारा होना है उसकी भी डेट कल डाल दी गई है। मैं देख रहा था 2 मार्च से आप लोगों के मेडिकल होने हैं, तो मेडिकल में भी ज़्यादा टाइम है नहीं। तो भी मैं बेसिक चीज़ आपको बता दूं, जैसे मेरी एक वीडियो पहले भी है मेडिकल में, एक बार आप उसे देख लेना। और कल परसों में जब भी मुझे टाइम होगा मैं मेडिकल पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक तो ये है, फालतू भी आपने घूमना फिरना कहीं नहीं है, आपका रिजल्ट आया हुआ है। मेडिकल एक बार अच्छे से होने दें, मेडिकल आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहीं होता है। बाकी जो इसमें अपडेट होगी वो आयोग करेगा, भी जारी करेगा। अगर आपको कॉल आएगी, वैसे तो मेरे ख्याल से लिस्ट आएंगी जो भी जिसका जिस दिन मेडिकल होना होगा उस दिन कॉल आएंगी आपको, तो आप उस हिसाब से जाएंगे। और मेडिकल में मैं यही कहूँगा, पहले एक तो आप वीडियो आप देख लेना, जो नॉर्मल उसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने बता दी गई हैं। उसमें भी बहुत लोगों को अभी भी मेडिकल में, बहुत लोग कह रहे हैं डर लग रहा है। कल रात भी बहुत लोग बोल रहे थे कि अभी मेडिकल में डर लग रहा है, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये समझें कि लगभग 90 to 95% आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए मेडिकल को एक बार क्लियर करने दीजिए। मेडिकल में भी ऐसा ऐसा नहीं है कि मेडिकल में एकदम आप बेफिक्र होके जाएंगे। पिछली बार जब हमारा मेडिकल हुआ तो कुछ बच्चों को रेफ़र किया गया था, हालांकि बाहर नहीं किया गया था, मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर रेफ़र किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ बिना तैयारी के चले गए मेडिकल में, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक बार आप वीडियो जरूर देखना, और एक अगली वीडियो में जब भी मुझे टाइम होगा, कल या परसों में, तो इस पे एक बार मेडिकल पे हम एक बार और बात करेंगे। तो यही था जो रिज़ल्ट में थोड़ी बहुत बातें मुझे करनी थी। तो रिज़ल्ट के कुछ-कुछ पॉइंट ये थे। अब जो 51 नाम छूटे हैं वो तो आयोग ने खुद ही मेंशन किया उसमें नोटिफ़िकेशन में कि जब भी हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा, जो भी पेंडिंग है वहाँ पे, तो उसके अधीन उनको रखा गया है। तो जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आएगा उसके बाद फिर उस पे निर्णय लिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो ये रिज़ल्ट था। बाकी इस पे जो एक कन्वर्टेड लिस्ट आई हैं, इनमें थोड़ा बहुत मुझे क्लियर नहीं हो पाया, मैं सही बताऊँ आप लोगों को। तो जब भी क्लियर होगा मैं शॉर्ट्स के माध्यम से या जिस भी माध्यम से मुझे पता चलेगा मैं बताऊँगा। थोड़ा बहुत समझने में इसमें दिक्कत हो रही है। बाकी देखिए 2 मार्च से मेडिकल हैं, यानी कि कुछ भी टाइम नहीं बचा अभी। आज कल रिज़ल्ट आया था, आज 28 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, कल 1 तारीख हो गई और फिर 2 तारीख। तो बहुत कम टाइम है, जल्दी-जल्दी जो भी है आपका मेन चीज़ है आँख, कान, नाक, जो भी मेन चीज़ है आपकी जो दिखती हैं, आँख बहुत बारीकी से चेक होती है, कान बहुत बारीकी से चेक होते हैं, आपकी हड्डियाँ हो गई, जो भी चीज़ें हैं मतलब जो मेन पॉइंट है, इनको एक बार आप दिखवा के ले जाना, ये चीज़ें हैं आपकी। बाकी इस पे मेडिकल पे एक बात और हम करेंगे। और कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।